Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will see some basic definitions related to exercise 3.2. Most important definition है exercise 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज यूनियन ऑफ टू सेट्स. सबसे पहले जो हम ऑपरेशंस यूज़ करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शंस, वो हमारे पास कौन से ऑपरेशंस होते हैं जो हम नंबर्स पे परफॉर्म करते हैं, नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं. इसी तरह जो हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग ये वाले फंक्शंस होते हैं, ये हम किस पे अप्लाई करते हैं, ये हम सेट्स पे अप्लाई करते हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज द यूनियन ऑफ टू सेट्स. द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी. यूनियन जब भी हमने दो सेट्स का लेना होता है तो उसको हम डिनोट किससे करते हैं. यूनियन का सिंबल हमारे पास ये यू लिखा होता है, इससे डिनोट करते हैं. ये हमारे पास किस तरह का सेट होता है, ये हमारे पास ऐसा सेट होता है जिसमें दो सेट्स जो ए और बी दोनों को जिसका हम यूनियन ले रहे हैं उसके सारे एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है. कैसे डिनोट करते हैं सिंबॉलिकली अगर हम देखते हैं, ए यूनियन बी इस तरह का सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं ए के और सारे एलिमेंट्स होते हैं बी के. ठीक है. अब जब हम इसको एग्जांपल से देखेंगे तो हमें और डिटेल से अच्छे से समझ आ जाएगा. ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 2 3 4 5. जब मैंने इन दोनों का यूनियन लेना है सो ए यूनियन बी ऐसे लिखेंगे. अब यूनियन का मतलब है वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हों और बी में भी हों. सो ए में हमारे पास लाइन से लिखते हैं 1. इसी तरह 2 दोनों सेट्स में है तो जस्ट 1 टाइम लिखना है. 3 दोनों सेट्स में है 1 टाइम लिखेंगे. 4 एंड 5 सारे नंबर्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में होंगे. कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए दोनों सेट्स में से जो हम यहाँ इस सेट में जब यूनियन ले रहे हैं तो ना लिखें. ठीक है. सो इस तरीके से हम यूनियन फाइंड आउट कर लेते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन इज द नेक्स्ट डेफिनेशन इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास ये सिंबल होते हैं, यू को उल्टा करके लिखते हैं. इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी. अब जब भी हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो उसमें कैसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में हो. कैसे डिनोट कैसे करते हैं सिंबॉलिकली, ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल जो हमने लास्ट एग्जांपल की थी उसमें ए सेट हमारे पास क्या था. ए सेट था हमारे पास 1 2 3. इसी तरह सेट बी हमारे पास क्या था 2 3 4 एंड 5. लास्ट एग्जाम्पल को लेके यहाँ पे इसका सोल्यूशन जस्ट लिखा हुआ है. अब इंटरसेक्शन लेने का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जो इन दोनों सेट्स में हो, कॉमन हो. ठीक है. 1 सेट ए में है, सेट बी में नहीं है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे नहीं लिखा. इसी तरह सेकंड एलिमेंट 2 दोनों सेट्स में भी है, ए में भी है बी में भी है, तो 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है. इंटरसेक्शन में हमने लिख लिया. 3 ए सेट में भी है बी में भी है, कॉमन आ रहा था, लिख लिया. यहाँ पे और कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ 4 और 5 है बट 4 और 5 सेट ए में कंटेन नहीं करे, नहीं प्रेजेंट, तो इसलिए हमने इसको इस सेट में नहीं लिखना. इंटरसेक्शन में वो नंबर्स जो दोनों सेट्स में सेम होंगे वो लिखते हैं. यूनियन में वो सारे नंबर्स लिखने होते हैं जो ए और बी में होते हैं. ठीक है. बस रिपीट नहीं करने होते. अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं. इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द एम्प्टी सेट. अब अगर हमारे पास दो सेट्स का जो हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं अगर वो एम्प्टी आ रहा है, मीन्स उनमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो फिर देन द सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट. तो फिर इस तरह के सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी है. S1 इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड S2 इज इक्वल टू 2 4 6 एंड 8. दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है. जब मैं इसका इंटरसेक्शन लूँगी S1 इंटरसेक्शन S2, यहाँ 1 3 5 7 है, यहाँ 1 3 5 7 नहीं है. इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट दोनों सेट में ऐसा नहीं है जो दोनों में हो. तो फिर इस तरह के सेट को हम डिसजॉइंट कहते हैं. S1 एंड S2 आर डिसजॉइंट सेट्स. नेक्स्ट डेफिनेशन इज द ओवरलैपिंग सेट. अब ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं. इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी बट नाइदर इज अ सबसेट ऑफ अदर, द सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स. अब ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है. सो ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं. अगर हमारे पास दो सेट्स हैं उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, मीन्स कुछ ना कुछ उनमें कॉमन आ रहा है लेकिन दोनों सेट्स में से कोई भी सेट जो है एक दूसरे का सबसेट नहीं बनता, तो इस तरह के सेट को हम ओवरलैपिंग सेट कहते हैं. अब कैसे, इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, थ्रू एग्जांपल हम समझते हैं. अब देखें एल एंड एम टू सेट्स हैं, दोनों को अगर हम इंटरसेक्शन लें एल इंटरसेक्शन एम लेंगे अगर, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा. 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, इसी तरह 3 यहाँ है यहाँ नहीं है, 4 भी सेम नहीं है, 5 दोनों सेट्स में है, 6 और 6 दोनों में. इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं है. 5 और 6 दो ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में कंटेन कर रहे हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई है कि इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए. इसका मतलब है खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए. अब सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड कंडीशन क्या है, बट नाइदर इज अ सबसेट ऑफ अदर. लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं होना चाहिए. सबसेट का मतलब होता है कि ये सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में आ रहे हैं, अगर आ रहे होते हैं तो फिर एल को हम कहते हैं कि ये एम का सबसेट है. अब 2 3 4 5 6 2 3 4 और सेट में नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि एल सेट जो है एम का सबसेट नहीं है. ठीक है. इसी तरह एम को चेक करते हैं 5 6
5 और 6 सेम है, लेकिन 7 8 9 10 इस सेट में नहीं लिखे हुए। इसका मतलब है कि एम सेट भी सेट एल का सबसेट नहीं है। सबसेट का मतलब होता है कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है एल सेट है 1 2 3 और एम सेट है 2 एंड 3, तो अब एम सेट के एलिमेंट 2 एंड 3 दोनों बड़े सेट जो कि एल सेट है उसमें आ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि एम हमारे पास सबसेट है एल का। ठीक है, सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट, जिस भी बड़े सेट में अगर जो भी हमारे पास दो सेट्स हैं, दोनों में से एक सेट जिसकी सारी टर्म्स दूसरे सेट की जिसकी सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आ रहे हैं, तो फिर उसको हम सबसेट कहते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास दूसरी कंडीशन भी होल्ड हो रही है, दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं है। सो इस तरह की सेट्स को हम ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। दो सेट्स का डिफरेंस फाइंड करना है तो डिफरेंस को हम माइनस के सिंबल से शो करते हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी। तो डिफरेंस का मतलब होता है जब भी हम ए माइनस बी लेते हैं तो उसके सेट में वो एलिमेंट्स आते हैं जो ए में तो होंगे लेकिन वो बी से बिलोंग नहीं करते होंगे। कैसे हमने दो सेट्स का डिफरेंस लेना है? सिंबॉलिकली हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एंड बी दो सेट्स हैं। अब अगर मैंने इसका डिफरेंस लेना है तो कैसे लेना है? जैसे हम इसको रीड आउट करते हैं, ए माइनस बी, सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स हमने सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। ठीक है, ये सेट ए है, इसमें हमने देखना है कि क्या सेट बी के कोई एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। 4 बी सेट में है तो उसको हमने ए में से कट कर देना है। 5 बी सेट में है तो उसको हमने इसमें से कट कर देना है। इसका मतलब है हमने सेट ए में से बी के जो एलिमेंट्स आ रहे थे उसको माइनस कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो एट द एंड हमारे पास सेट ए में कौन से एलिमेंट्स रह गए? 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह अगर मैंने बी माइनस ए करना हो तो कैसे करेंगे? बी सेट पहले लिखना है, ए सेट बाद में लिखना है। बी में से ए के एलिमेंट्स माइनस करने हैं। बी सेट है, ए के जो एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 4 एंड 5। तो बी सेट में से मैंने ए के जो एलिमेंट्स आ रहे थे उनको सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो एट द एंड मेरे पास क्या रह गया? 6 7 8 9 एंड 10। सो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर देते हैं। नोटिस दैट अब यहाँ से आप आंसर देख के भी देख सकते हैं कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस। दोनों सेट्स हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे, दैट्स वाई वी राइट इट लाइक ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब हम कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी सेट का? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए सी। अब कॉम्प्लीमेंट अगर हमने किसी भी सेट का फाइंड करना है तो उसको ए सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो उसको हम ए डैश से या फिर ए के ऊपर इस तरह सी पुट करते हैं उससे शो करते हैं। रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट यू इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए। सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का क्या मतलब होता है? अगर मैंने किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो यू के एलिमेंट्स होंगे लेकिन वो ए से बिलोंग नहीं करते होंगे। कैसे? अब इसी तरह कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का जब हमने फाइंड आउट करना होता है ए डैश, ठीक है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट को शो करते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना तो ए स्लैश से शो करेंगे, ए डैश हमारे पास इक्वल होता है यू माइनस ए के। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा आपको यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, उसमें से आपने अपने सेट ए को माइनस करना है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5 एंड सेट ए इज लाइक 1 2 एंड 3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है सेम वैसे ही जैसे डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा था। यू में से हमने ए को माइनस कर देना है। यू सेट में ए के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको कट कर दें। ए सेट का कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 1 2 3। तो कौन से एलिमेंट हमारे पास एट द एंड रह गए हैं? 4 5। सो ये जो हमारे पास अब सेट आया है ये किसका सेट है? ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ऐसी डेफिनेशन में पढ़ा था किस तरह के एलिमेंट्स होंगे जो यू से तो बिलोंग करेंगे लेकिन ए से बिलोंग नहीं करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे जो एलिमेंट्स आए हैं ये सेट यू के एलिमेंट्स है ना, और ये एलिमेंट सेट ए में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपली यू माइनस ए करते हैं और यू माइनस ए का मतलब होता है कि यू के एलिमेंट्स में से ए के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। सो इस तरीके से हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पेज नंबर 44 वेन डायग्राम का बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है। वेन डायग्राम को यूजुअली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेन डायग्राम में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, उसको हम यू से डिनोट करते हैं। मीन्स जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। इसी तरह अगर दो सेट्स हैं तो वो इस तरह सर्कल से शो करते हैं। ठीक है, अब डिसजॉइंट सेट्स का क्या मतलब है? अब ये जो आपको वेन डायग्राम नजर आ रही है, सर्कल सेपरेटली ड्रॉ हुए हैं और ओवरलैप हुए हैं। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? अगर हमारे पास ए और बी ऐसे सेट्स गिवन है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर उसके लिए हमने वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं? ए और बी को सेपरेट ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल ए सेट है मेरे पास 1 एंड 2 एंड बी सेट है मेरे पास 3 एंड 4। दोनों डिसजॉइंट है, दोनों में कोई एलिमेंट सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि इसकी फिगर जब वेन डायग्राम में ड्रॉ करोगे तो ऐसे ए और बी को सेपरेटली ड्रॉ करना है। ठीक है, इसी तरह ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? अगर ए और बी में कोई ना कोई एलिमेंट सेम आ रहा है, ए सेट है 1 2 3 एंड बी सेट है 3 4 5, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन आ रहा होता है तो फिर हम सर्कल को इस तरह ओवरलैप करके ड्रॉ कर लेते हैं।
थर्ड वन इज़ अगर हमारे पास एक सेट बड़ा है और एक सेट छोटा है, मीन्स कि एक सेट बड़ा है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। बी सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 है और ए सेट हमारे पास 1 2 3 है। तो ए सेट छोटा है, ए सेट की सारी वैल्यूज़ बी सेट में आ रही हैं, तो जो बड़ा सेट है होता है उसको हम इस तरह बड़ा सर्कल ड्रॉ करके लिखते हैं, जो छोटा सेट होता है जो उसके अंदर आ रहा होता है उसको हमने स्मॉल सर्कल से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर ए सेट ग्रेटर है 1 to 5 एंड बी सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स है 1 and 2, तो जो सेट बड़ा होता है उसको पहले बड़ा सर्कल बना के लिखते हैं, जो सेट छोटा होता है उसको इस तरह स्मॉल सर्कल से शो कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे यूनियन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड तो उसके साथ साथ देखेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं, सो स्टे कनेक्टेड विद अस।